हाँ सही रत्न बोलिए। हाँ तो सर जीके जी से सर 60 क्वेश्चन था। जी जी। 60 क्वेश्चन थे। जीके जीएस तो में जैसे सब्जेक्ट रहा होगा ना, बाइफरकेशन में सब्जेक्ट रहा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे किस तरह से? हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, बायोलॉजी था। बाकी हम्म। जीडीपी से भी क्वेश्चन आया था सर। और अच्छा रही अच्छा। बात मैथ की, तो मैथ सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया एक था? भी क्वेश्चन आया था। रीजनिंग 13 क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा, रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। हाँ, बाकी एक जीके जी 60 क्वेश्चन। एक्चुअल में हमेशा ये बोला जाता है शिवरतन, हम लोग तो हमेशा जब पढ़ाते टाइम बोलते हैं कि देखिए रीजनिंग जरूर आएगा भले ही, लेकिन मैथ का कोई भरोसा नहीं है, वो दे भी भरोसा सकते नहीं हैं सर, नहीं भी दे सही है। सकते हैं। वही, लेकिन देखिए सर, इसमें जो सिलेबस है इसमें दिखाए हैं मैथ, ये तो सर धोखाधड़ी हाँ, है ना। ये गलत है, मतलब अगर उन्होंने लिखा है, अगर मेंशन किया है तो उनको देना चाहिए, दो ही क्वेश्चन दे चार ही दे, लेकिन देना चाहिए। देना चाहिए सर। और बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वो जो यूट्यूब पे है उसमें भी सर बच्चे डीएलएलबी के साथ भी ये धोखा हुआ है। उसमें भी हाँ सर हाँ हाँ, दिक्कत किए सही हैं। बात। अच्छा, पॉलिटी का कितना क्वेश्चन रहा होगा? पॉलिटी का सर आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, ओवरऑल कितना क्वेश्चन था? ओवरऑल अगर देखा जाए तो कम से कम सर 8 से 9 क्वेश्चन। अच्छा, 8 से 9, मान के चलिए 10 के अंदर ही क्वेश्चन था 10। पॉलिटी से। हाँ हाँ हाँ। और बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन थे, मतलब साइंस के, जनरल बायोलॉजी साइंस के? के बायोलॉजी के सर कम से कम 5-6 क्वेश्चन भी थे। अच्छा ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन थे? जियोग्राफी के 5-6 भी थे। अच्छा, और इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स 2-3 थे। हिस्ट्री? हिस्ट्री पढ़ना तो 7-8 क्वेश्चन है सर इसका भी। अच्छा, हिस्ट्री का भी ठीक था। हाँ, हिस्ट्री तो का भी ठीक। शिवरतन, मतलब बीएनएस में जो पढ़ाया गया था आपको, चाहे यूट्यूब पे हो या पेड क्लासेस में हो, वो हम्म। किस तरह से मतलब हेल्पफुल रहा आपके बाकी लिए था या? सर, सही था। हम्म। बाकी मतलब मैथ में थोड़े रिलेटेड था? हाँ, रिलेटेड था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो कोई दिक्कत एक्सप्लेन नहीं रहा। किया गया था? एग्जाम भी तो एक्सप्लेन, तो सर एक्सप्लेन की बात ही मत करिए। एक्सप्लेन तो सर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बना देते हैं, ये सर इससे बढ़ के क्या है। बाकी कहा जाए तो एक्सप्लेन में ही से आता है। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल सही हाँ। बात है। कोई एग्जैक्ट देखिए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो पढ़ाया गया वही बन करके आ जाए। एक्सप्लेनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेनेशन जो लोग सर मिस, अगर वो तो आपसे एक्सप्लेनेशन को खूबी आप है सर। चलिए, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। नहीं हाँ। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन अगर देखा है आपने, अगर याद है ना, तो ये गारंटी है कि क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। एक्सप्लेनेशन सर हम लिखते थे। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा। बाकी एक्सप्लेनेशन से तो है सब पूरा। और उम्मीद है इस बार की डीडीयू से बेहतर इसमें आएगा आपका रिजल्ट। डीडीयू से बेहतर सर इसमें क्वेश्चन भी हुआ अच्छा। बाकी हम्म। क्या ये सब अपना कट ऑफ बनाते हैं या तो रैंक बनाते हैं। बाकी इन सब हम्म। के ऊपर कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। ये क्यों बात तो सर? ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहा है। 100 क्वेश्चन आया सर। 90 मिनट मिला होगा तो? 90 में 1.5 घंटे का समय मिला है। हाँ हाँ, तो कितना आपका उम्मीद है कि चला जाएगा स्कोर आपका? 70 प्लस सर, इससे कम नहीं जाएगा। अच्छा चलिए, ये ठीक है। 70 प्लस का मतलब है कि पूरा चांस है आपका 70 एडमिशन प्लस होने हाँ। का। अगर 70 प्लस चला गया ना, ये 100% की हो जाएगा आपका एडमिशन। उस ये बार मान सर के हम चलिए। जी हम देखिए बताए थे ना, 55 से 60 क्वेश्चन लगभग 53 सही है ना। हम्म। एलिमिनेट एक होता नहीं है सर, हाँ, क्या कितना एलिमिनेशन हो करके सकता है। करता है। हाँ। हाँ, तो इतना जो था। अच्छा, करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आए थे सीरत? हाँ, क्वेश्चन आए थे सर। कैसा, मतलब इजी, मॉडरेट या टफ, कैसा था? इजी था सर, वो पूछा था मालदीव के राष्ट्रपति। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तब तो इजी हो गया, पढ़ाया हाँ, हुआ था मालदीव का। बाकी इंडेक्स सर कोई नहीं आया था। अच्छा, इंडेक्स नहीं आया था। नहीं आया था। और करंट अफेयर में जैसे सीएम वगैरह या कंट्री कैपिटल करेंसी? वो नहीं, करेंसी से भी नहीं आया था सर। वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अच्छा डॉक्टर अमित अच्छा, पटवरिया नहीं है। ये डीडीयू हाँ। में भी आया था, यहाँ भी आया है। देखिए, वो कई बार बताया गया, यही होता है हाँ ना, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हाँ। हाँ, 2-3 बार हम बता चुके थे इसको तो। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये तो हो गया आपका। रीजनिंग तो आपने बता ही दिया, 10, 12, 13 क्वेश्चन आए थे। हाँ, 13 क्वेश्चन सर। तिरा हम्म। क्या बोलते हैं, 87 के बाद सर 100 तक रीजनिंग थे, इसका मतलब 13 क्वेश्चन अच्छा। रीजनिंग थे। आपके सेट में रहा होगा लास्ट में रीजनिंग। हाँ, लास्ट में ही था सर। तो मतलब ओवरऑल पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ, हमें लगता है कि 70 से प्लस है तो मान के चलिए कि एडमिशन हो जाएगा आपका लखनऊ में। हाँ, ये जो भी हंड्रेड होता है परसेंट है, क्योंकि बाकी 70 प्लस रिजल्ट अगर है ना, बताएगा। शिवरतन, अगर 70 प्लस है तो मान के चलिए कि आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। हेलो। यस सर। यस भाव्या। यस सर। आज आपका एलएलबी का एग्जाम था लखनऊ यूनिवर्सिटी का। यस सर। कैसा गया आपका एग्जाम? सर अच्छा था। हम्म। तो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में? सर मोस्ट प्रोबेबली हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चंस थे हम्म एंड थोड़े जनरल साइंस से थे। हम्म।
एंड रीजनिंग के भी थे, रीजनिंग हम्म एंड मैथ, हिस्ट्री के भी थे, पॉलिटी के भी थे। पॉलिटी के अराउंड 10-13 अराउंड क्वेश्चंस थे, और जी के जी एस 14-15। हम्म एंड सर बायोलॉजी और ये सब के सर 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे अलग अलग, बायो हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री के। एंड ओवरऑल सर अच्छा था पेपर। अच्छा भाभैया, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि सर एक्चुअली जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन था, और उन्होंने यस सर। बाइफरकेट करके बताया, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब सारे उन्होंने बाइफरकेट करके बताया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटी, एक एक करके 1 बाय 1, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का अगर एलएलबी का एग्ज़ाम वो देंगे तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। यस सर, ऑलमोस्ट फर्स्ट हमारा पॉलिटी या हिस्ट्री में ले लीजिए तो अराउंड 10-15 क्वेश्चन अलग अलग। हिस्ट्री ठीक से है कितने क्वेश्चन थे? सर, हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। जितना मुझे अभी याद है जी फिलहाल में। जी। एंड पॉलिटी के भी सर ऐसे ही अराउंड आई थिंक 5-6 क्वेश्चन। हम्म। ठीक है। हम्म। एंड सर रीजनिंग एंड मैथ्स के थोड़े वही अराउंड द 10-12 अराउंड थे। रीजनिंग मैथ्स मिलाकर 10-12 थे। यस सर। अच्छा, तो करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आया था भाभैया? सर करंट अफेयर्स के अच्छे खासे आए थे सर, ऐसे ही। अगर मैं आपसे वेटेज पूछूं कि 100 क्वेश्चन था टोटल और 90 हम्म, मिनट आपके पास था, तो टाइम सफिशिएंट था या थोड़ा टाइम कम लगा आपको? नहीं सर, टाइम सफिशिएंट था, मतलब अच्छे से हो गया था मेरा तो। मतलब हम्म। सबसे ऑलमोस्ट हो गया था, ऐसा कुछ ये अगर मैं नहीं। पूछूं आपसे कि करंट अफेयर कितने नंबर का आया था, कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? सर करंट अफेयर मान के चलो आप, एक 14-15 क्वेश्चंस आए थे। इसका मतलब एक हैवी वेटेज लेकर आया था करंट अफेयर, करीब हाँ 10। करंट अफेयर्स, जी जी। करंट अफेयर्स अच्छे खासे मार्क्स के थे, एंड मतलब अच्छा था उसका वेटेज। अच्छा, तो भाभैया मैं पूछना चाहता हूँ ये कि मान लीजिए करंट अफेयर आपने ये बताया, तो करंट अफेयर कितने महीने के थे और वो क्या टफ थे, मॉडरेट थे या इजी थे? सर मतलब मॉडरेट थे और इजी भी थे, मतलब जैसे अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी हो ना तो हम्म आराम से आप मतलब निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके यही 6-7 मंथ्स के अराउंड अंडर ही पूछते हैं, हम्म और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि अवार्ड्स के बारे में पूछ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। हम्म। अच्छा, अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन था। तो सर फाइनली अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि डीएनएस ने आपकी किस में, इस फील्ड में, अगर एलएलबी आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिया, तो कितना हेल्प किया आपके इस सफ़र में? सर अच्छा खासा हेल्प किया है ना। सबसे ज़्यादा मतलब अगर मतलब जेन्युइन मैं बोलूँ तो मतलब आपका अच्छे से मुझे सब कुछ याद था। एंड हम्म बाकी टीचर्स का भी था, मतलब जो आपने पढ़ाया था लेकिन वो माइंड में था, मतलब हम्म। जब एग्जाम दे रहे थे तो जी। बहुत मतलब हेल्प हुआ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आगे डीएनएस ने जो आपके लिए किया काफ़ी हेल्पफुल रहा, आपने जैसा कि बताया। तो आप आगे भी रिकमेंड करना चाहोगे बाकी लोगों को कि भाई वो लोग भी एलएलबी या लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी करें डीएनएस के थ्रू? यस सर, फॉर श्योर, मैं मतलब बिल्कुल मतलब जी बताऊंगी सबको। जी। तो कैसा, आपको मतलब ये बताइए कि कितना क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 100 लग रहे हैं कि आपके ऑलमोस्ट ठीक हो सकते हैं? सर मेरे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मतलब 70 तक, तो जितना मुझे अभी तक क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जितने मुझे याद आ रहे हैं उतने मेरे सही हो, मोस्ट प्रोबेबली सही हो। हेलो। हाँ सर। जी सुजल, बताइए सर ये कैसा पेपर हुआ मैं अभी एग्जाम? जस्ट दे करके आ रहा हूँ, तो पेपर जो था हमारा वो उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी कम थे। मोस्टली जो हम्म हमें क्वेश्चंस देखे गए वो जीके और जीएस के क्वेश्चन ज्यादा थे, जो काफी हम्म वॉक टाइप के क्वेश्चंस थे, रटने वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। पॉलिटी के हम्म क्वेश्चंस काफी ज्यादा कम थे। और अगर हम्म रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमारे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज और वेन डायग्राम तो बिल्कुल भी नहीं था, ब्लड रिलेशन भी बिल्कुल नहीं था। हम्म। एवरेज का नंबर था और कोडिंग डिकोडिंग का था, एलसीएम एचसीएफ का था और नंबर सीरीज का था, जो बेसिक क्वेश्चन थे। बाकी डायरेक्शन, अगर जो मेन डायरेक्शन से क्वेश्चंस डायरेक्शन भी नहीं टेस्ट। थे, अच्छा डायरेक्शन से क्वेश्चंस भी नहीं थे। अच्छा, अगर मैं आपसे सुजल पूछना चाहूँ कि पूरा बाइफरकेशन अगर सब्जेक्ट वाइज आप करें, जैसे 100 क्वेश्चन आए हाँ थे, 90 मिनट का टाइम था,
अगर मैं हाँ। आपको ये पूछूं कि ये कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आए हुए थे, तो आप क्या बताना चाहोगे ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट को हेल्प हो सके? मेजोरिटी क्वेश्चंस जो है वो जीके जीएस के थे, मेजोरिटी क्वेश्चंस। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस थे जो रीजनिंग के थे, मेजोरिटी क्वेश्चंस जीके जीएस के थे। अगर मैं बाइफरकेट करना चाहूँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, तो आप एक एक करके आप बताएंगे कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आया हुआ था? हिस्ट्री से लगभग लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक। पॉलिटी के लगभग 2-3 क्वेश्चंस आए थे। मोस्टली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बायोलॉजिकल पार्क और साइंस की बेसिक क्वेश्चंस आए थे, जो कि जीके जीएस में आते हैं। हाँ, हिस्ट्री में वाइल्ड बेसिकली लाइफ तो वॉर के जियोग्राफी नाम में पूछ आता लिए है। गए थे। वॉर किनके किसके बीच में लड़ा गया था। इसमें पूछ लिया गया था पॉलिटी में कि यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली का चेयरपर्सन कौन है, या फिर स्टेट में मिनिमम एमएलए सीट कितनी होनी चाहिए, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस थे। बाकी ओवरऑल 50% पेपर जीके जीएस पर बेस्ड था और कुछ नहीं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि रीजनिंग में लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे आपके? रीजनिंग में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस थे, जो कि बेसिक कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे। और जनरल साइंस? जनरल साइंस से क्वेश्चंस थे कम से कम 10 क्वेश्चन। मतलब वो थोड़े इजी थे, टफ थे या मॉडरेट लेवल के? हाँ, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। अगर नॉर्मली किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो कर सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें कि बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जनरल साइंस में। हाँ, बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। केमिकल से क्वेश्चन आए थे और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आए थे। डिजीज वगैरह से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आए थे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, और करंट अफेयर लगभग कितना रहा होगा सुजल? करंट अफेयर्स में मोस्टली मुझे लगता है कि 10 कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस मोस्टली रहेंगे। क्रिकेट के ट्रॉफीज के बारे में, और ये अलग अलग कमीशन के हेड कौन है, और जब सुप्रीम कोर्ट बना तो पहले कितने जजेस थे, पहला चीफ जस्टिस कौन था, पहला आरबीआई का गवर्नर कौन था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक पूछे गए थे। तो जो आपको सुजल पढ़ाया गया था डीएनएस पे, तो क्या आपने ये पाया कि वो रिलेटेबल थे और उसमें जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया था? रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे रीजनेबल, वो सारे के सारे सेम टू सेम वही क्वेश्चन थे जो मैंने कुछ दिन पहले ही मॉक पेपर लगाया था। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस और पॉलिटिक्स के क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम बराबर थे। बस जीके जीएस का फर्क था, जीके जीएस में थोड़े क्वेश्चन मॉडर्न थे। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एकदम 2 कॉपी थे। और अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि ठीक है क्वेश्चन तो लगभग थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन आए थे कुछ, जैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग तो उसके बाद जो चीजें बताते हैं, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए जो हम करा रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जज पूछ दिया था, वो कई बार बताया गया है। आपने अभी बताया कि आरबीआई कब बना था, या ऐसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी, तो इसमें आपको कई बार ये बताया गया, या स्टैटिक जीके में भी बताया गया था? हाँ, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास में करते थे, और बीएनएस ऐप पे भी मॉक पेपर पे ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए काफी ज्यादा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कितना ओवरऑल स्कोर हो जाएगा सुजल आपका? मुझे लगता है कि लगभग 60-65 से ऊपर क्वेश्चन सही हुए हैं। हाँ, अगर सुजल मैं देख पा रहा हूँ, बहुत लोगों से बात हुआ है अभी, तो 65 के आसपास और 70 के आसपास मान के चलिए ये लगभग सेफ स्कोर है, क्योंकि ये सबके लिए यही पेपर रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए, क्योंकि होता है ना कि अगर लेवल रहेगा बराबर तो बराबर रहेगा, सबके लिए रहेगा वही। टफ रहेगा तो सबके लिए टफ रहेगा, तो वो फिर कट ऑफ नीचे लाएगा, है ना? अच्छा चलिए, ये तो आपका है। और उसके बाद जो है इन्होंने मैथ्स दिया हुआ था सिलेबस में, क्या मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे? मैथ से क्वेश्चन बहुत सेम टू सिलेबस से क्वेश्चन था, बहुत बेसिक और बहुत इजी लेवल के, नंबर सीरीज और बॉडमास रूल लगा करके इक्वेशन सॉल्व करना हो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, डायरेक्शन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। यानी सिंपल मैथ, जिसको हम जनरल मैथ्स कहते हैं। सिंपल बेसिक मैथ्स जो हम लोग नॉर्मल लगाते हैं 6 to 8 का जो होता है, वो सिंपल मैथ्स था। अभी आपने बताया स्टार्टिंग में कि एवरेज से भी क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, एवरेज से भी क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब ओवरऑल मतलब कह रहे हैं आप कि 65 प्लस सर हो जाएगा। हाँ, तो 65 तक हो जाएगा। ये भी है कि सुजल अगर 65 प्लस है तो मान के चलिए 70-72 के आसपास अगर जाता है, टच करते हैं आप, तो वो मान के चलिए कि आपका हो जाना है एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरी मेरी विश रहेगी आपके लिए, गुड विशेस आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद डीएनएस टीम को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिमान सर को और जी अक्षर सर को, शुभम सर को बहुत बहुत धन्यवाद।